इस कहानी की शुरुआत एशली नाम की लड़की से होती है जो कई लड़कियों के साथ जिंगल बेल शो में स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है। हालांकि उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता। परफॉर्मेंस के बाद एशली की मुलाकात एक लड़की से होती है जो एशली की फैन होने का दिखावा कर रही थी। इसके बाद एशली को जिंगल बेल शो की हेड जोड़ी बुलाती है। जब एशली जोड़ी से मिलने जाती है तो दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। जोड़ी कहती है कि एशली ने शो में अच्छा काम किया है, लेकिन जब एशली कहती है कि उसे अपनी नौकरी जाने का डर है तो जोड़ी उसे बताती है कि अब उसे यह शो छोड़ना पड़ेगा। एशली उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह शो उसके लिए सब कुछ है, लेकिन जोड़ी का फैसला नहीं बदलता। अंत में एशली जोड़ी से हाथ मिलाकर अलविदा कहती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद एशली को वही लड़की फिर से मिलती है जो उसकी फैन होने का नाटक कर रही थी। एशली उससे कहती है, अगर यहाँ टिके रहना है तो कभी बूढ़ी मत होना। इसके बाद एशली अपने घर लौटती है और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। माँ उसे कहती है कि वह उससे मिलने आ रही हैं। ये सुनकर एशली चौंक जाती है और कहती है, आप मत आइए, मैं खुद वहां आऊंगी। अगले दिन एशली अपनी माँ से मिलने अपने पुराने शहर के लिए निकल पड़ती है। वहां पहुंचने के बाद वह रिक्शा वाले को पैसे देकर विदा करती है। चलते समय एशली एक सीढ़ी से टकरा जाती है जिस पर चढ़कर एक लड़का सजावट कर रहा था। एशली गिर जाती है और लड़का उसे उठाता है। इसके बाद एशली अपने कैफे में जाती है। कैफे में एशली अपने मम्मी पापा से मिलती है और उनका हाल चाल लेती है। उनके बातचीत के दौरान एशली बताती है कि उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, इसी बहाने तुम हमारे पास आ गई। तभी डेनिस नाम की एक लड़की वहां आती है जो उस कैफे की मालिक है और उसके कैफे को किराए पर लड़की के मम्मी पापा को दे रखा है और वो उनसे किराया लेने ही आई थी। लड़की के मम्मी पापा डेनिस से बात करने जाते हैं और इसके बाद एशली देखती है कैफे की हालत ठीक नहीं थी। और जब एशली अपने माता पिता से पूछती है कि कैफे के खराब नल क्यों नहीं ठीक कराए गए तो वे बताते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। बाद में एशली को उसके मम्मी पापा उस लड़के से मिलवाते हैं जिससे वह सीढ़ी टकराई थी। उसका नाम लुक था और वह कैफे की देखभाल करता था, वह भी बिना किसी पैसे के। इसके बाद एशली अपनी बहन मेरी से मिलने जाती है। वह मेरी और उसके पति से मिलकर खुश होती है। दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं और साथ में बैठती है और मेरी एशली को उसकी फेवरेट चीज खिलाती है। अब थोड़ी देर बाद लुक भी वहां आता है। लुक को देखकर एशली थोड़ी इरिटेट सी होती है। अब थोड़ी ही देर में लुक वहां से जाने लगता है तो मेरी उससे पूछती है, क्या तुम मेरी बहन को मेरे घर तक छोड़ सकते हो? एशली पहले मना करती है और कहती है कि वह कैब कर लेगी, लेकिन लुक बताता है कि वहां कैब आसानी से नहीं मिलती। मजबूरन एशली लुक के साथ उसकी कार में बैठती है। रास्ते में एशली लुक से पूछती है कि उसने कारपेंटर का काम कैसे सीखा। लुक इसका श्रेय अपने पिता को देता है। फिर लुक पूछता है कि एशली क्या काम करती है। एशली बताती है कि वह जिंगल बेल शो में डांस करती थी। इस पर लुक कहता है, तो तुम एक एक्टर हो। इसके बाद एशली लुक से पूछती है कि वह उसके मम्मी पापा की इतनी मदद क्यों करता है। लुक बताता है कि जब वह शहर में नया था तो एशली के मम्मी पापा और उनका कैफे उसे अपनापन देते थे। वह अब उसी अपनापन का कर्ज चुका रहा है। लुक एशली को मेरी के घर छोड़कर बाएं कहता है और चला जाता है। एशली मन ही मन कहती है, ये लड़का बड़ा चिपकू है। आगे की कहानी अगले भाग में जारी रहेगी।